हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, न्यूमेरिकल एबिलिटी सीईटी की जो क्लास चल रही थी उसमें जो लेक्चर्स था न्यूमेरिकल एबिलिटी के हमने तीन लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। एक लेक्चर हमारा पीवाईक्यू का है, दो लेक्चर्स थे हमारे जो ज्योमेट्री के थे। ज्योमेट्री उसका मतलब फॉर्मूले वगैरह के थे। तो चलिए, कल मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ था, कुछ फॉर्मूले आपको मैंने बताए हुए थे। चलिए उस चीज से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चीजों को। यहाँ पे लीजिए, आज आपके लिए ये नेक्स्ट सवाल है आपके पास। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो बेल आइकन दबा लीजिए। जो भी आपके लेक्चर्स पढ़ेंगे यूट्यूब पर तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस नोटिफिकेशन के साथ साथ आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, एक टाइम के साथ आप पंक्चुअल रहिए और पंक्चुअलिटी के साथ आपके अंदर एक छोटा सा या धीरे धीरे स्मॉल टाइम्स आपका इंप्रूवमेंट आएगा चीजों को। ठीक है, तो इस वीडियो की लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिए। आपके पास 20 सेकंड दे रहा हूं और 20 सेकंड में आप वीडियो की लिंक को व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिए। चलिए, मैं आपके लिए टाइम देता हूं, स्टार्ट होता है टाइम आपका। मैं भी अपने स्टेटस पर लगा लेता हूं चीजों को। हो गया बेटा? हो गया? आपसे बोला जा रहा है कि इफ वन ऑफ द एक्यूट एंगल इज द राइट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द अदर एक्यूट एंगल? बेटा, एक्यूट एंगल कितना होता है? लेस देन 19, लेस देन 19 ना। बस ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं बेटा चीजों को। यहाँ पे ए बी सी, और बी क्या है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल मैंने मान लिया यहाँ पे लेट करके चीजों को, और एक एंगल मान लिया यहाँ पे 55। ठीक है, होल ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180। एंगल सी एक्स मान लिया यहाँ पे लेट, एंगल सी एक्स डिग्री, टोटल सम ऑफ एंगल 180 एक्स प्लस एक्स एंगल 90 डिग्री एंगल 50 डिग्री एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 145 एक्स डिग्री बेटा इक्वल टू 35 इज द करेक्ट आंसर। इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर बेटा। देखो, सी इज द करेक्ट आंसर 35। सी इज द करेक्ट आंसर बेटा। बस उतारिए सवाल को, 20 सेकंड है, सवाल को उतारिए चीजों को। 20 सेकंड है, सवाल को उतारिए। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट सवाल बेटा आपकी स्क्रीन पर इधर रखा है। आपसे बोले रहा है ट्रायंगल पी क्यू बाई एक्स, ट्रायंगल ट्रायंगल एक्स एक्स वाई जेड एंड सिमिलर ट्रायंगल
पी क्यू आर, दोनों फॉर्मूला ट्रायंगल है यहाँ पे। इफ द रेशियो ऑफ द पैरीमीटर, द रेशियो ऑफ द पैरीमीटर एंड ट्रायंगल, बेटा पैरीमीटर क्या होता है सबसे पहले मुझे ये बताइए। ऑल साइड्स का सम इज कॉल्ड पैरीमीटर। किसी भी बेटा पास ट्रायंगल हो, हेक्सागोनल हो, पेंटागोनल हो, किसी भी कोई भी, तो ऑल साइड का जो सम होता है वो पैरीमीटर कहलाता है चीज को, ठीक ना। तो लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन पी क्यू क्यू आर प्लस आर पी इज इक्वल टू 4/9K, ठीक है। फिर आपसे बोला जा रहा है पी क्यू इज द 27 सेंटीमीटर, पी क्यू इज द 27, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स वाई। अरे भाई साहब आंसर आ गया। क्या बोला गया आपसे, जब सिमिलर ट्रायंगल है तो आपको मालूम होगा, जब सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी होता है एक्स वाई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू एक्स जेड अपॉन पी आर इज इक्वल टू के। और आपको निकालना क्या है बेटा, ए बराबर होती है चीजों को, तो कितना है यहाँ पे एक्स वाई अपॉन पी क्यू बराबर कितना बेटा, यहाँ पे नाम दे रखा है यहाँ पे चीजों को 4/7 इंटू 27 3 12 12 12 बेटा 12 यहाँ पे चीजों को 12, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो गया। तो जब बेटा इतना है तो बस आपको जो प्रॉपर्टी थी वो आपको मालूम होना चाहिए। ये बेटा प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे मान होना चाहिए। इसको सिमिलरली लेके चलना बेटा, चीजों को यहाँ पे क्या करना है, सिमिलरली इसको लेके चलना चाहिए को। बस इतना आपके पास गिवन था, इतना दे रखा था, बस प्रॉपर्टी लगाई, आंसर खत्म। 12 आ गया इसका आंसर बेटा। उतार लीजिए सवाल को, अच्छा सवाल है, क्योंकि सवाल को उतारना बेटा आपका कर्तव्य है बेटा, और अपना कर्तव्य भी निभाते चलिए बेटा। कर्तव्य आपका है कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बेटा कर दीजिए, जिससे और जो भी बच्चे नए चैनल पर नए हैं वो बेल आइकन दबा लीजिए चीजों को। चलिए उतारिए सवाल को, नेक्स्ट आपके सवाल पे स्क्रीन पर चलिए। जी इज द सेंट्राइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। बस भैया आपसे बोला गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास, ए बी एंड सी, जी इज द सेंट्रॉइड 10 10 10 10 10 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ एजी, बस एजी फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ एजी। बताइए कैसे निकालेंगे चीजों को, बताइए भैया कैसे निकालेंगे। मैंने उस दिन फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूला लिखवाया था। जब भी सेंट्रॉइड की बेटा पास लेंथ निकालनी हो तो मैंने सिंपल सा फॉर्मूला लिखवाया था पास, लेंथ ऑफ सेंट्रॉइड (2/3 इंटू √3/2 इंटू साइड्स, कैंसिल आउट, √3 इंटू 10
कैंसिल आउट बेटा यहाँ पे, तो 10/√3, आंसर खत्म। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 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 ठीक, इतना चीजें आपके पास मालूम होना चाहिए चीजों को। यहाँ पे जो भी दे रखा है उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं चीजों को, और मैं चाहो तो कहो तो मैं आपके पास डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा चीजों को। यहाँ पे बस आपको इतना मालूम है यहाँ पे होना चाहिए चीजों को। ठीक, इतना करेक्ट आंसर आपके पास हो गया। लिख लो चाहे यहाँ पे यार, AD AG। सही तो है, लिखिए तो पूरा। इसको बेटा यहाँ पे ब्रैकेट लगा के बेटा लिख लेना। इसका बेटा आंसर होगा यहाँ पे डी आंसर, 10/√3। ठीक, डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर। उतारिए बेटा इसको। चलिए, आपसे बोला गया इस सवाल को मैंने जस्ट अभी बताया हुआ, इसमें आपको बताना है क्या होगा चीजों को। फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉन्गेस्ट एंगल, क्या होगा लॉन्गेस्ट। बस इसमें सवाल में कुछ नहीं करना है, बस देखना है चीजों को। 3 6 बेटे यहाँ पे, और सम कितना होता है ट्रायंगल का 180, तो बेटा 180/6, तो x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, x इक्वल टू 30, तो आप सी आंसर का करेक्ट आंसर चीजें को 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री, ये तो बेटा हो गया आपके पास कि 1 सेकंड में सवाल को किस प्रकार से होल्ड डाउन करना है चीजों को, मतलब लगाना है चीजों को। चलिए, मैंने आपसे बोला गया कि ट्रायंगल ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज द रेशियो, लेट एंगल ऑफ ट्रायंगल x 2x 3x। सम करते हैं बेटा यहाँ पे, x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। और आपसे बोलेगा लॉन्गेस्ट ट्रायंगल, लॉन्गेस्ट बेटा क्या है यहाँ पे, सी टर्म्स तो है यहाँ पे, तो 6 इतना हो गया। इतना होने के साथ साथ बेटा अब क्या है, लॉन्गेस्ट ट्रायंगल, लॉन्गेस्ट नाइन्टी डिग्री, करेक्ट आंसर 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर चीजों को, 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बेटा लीजिए, इसको उतार लीजिए आप सवाल को। ये बहुत सिंपल सवाल, देख के लगाने वाले सवाल होते हैं ज्योमेट्री के, बस ज्योमेट्री से क्या होते हैं, बच्चे डरते बहुत हैं। डरना नहीं है, भागना नहीं है, डटे रहना है, और तब तक डटे रहना है जब तक ज्योमेट्री को तोड़ ना डालो। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए, बस जल्दी जल्दी करते रहिए चीजों को। यहाँ पे ये क्या बोला जा रहा है, सवाल को पढ़िए। थोड़ा सा आपको सवाल पढ़ने में टाइम लग सकता है, मैं इसलिए आपको देता हूँ यहाँ पे 20 सेकंड। 20 सेकंड सवाल को आप पढ़िए चीजों को। यहाँ पे हो गया बेटा। आपसे बोले जा रहा है कि एन एंगल more than 1/3 of the complete, find the greater angle, let an other angle, बोला 10 ज्यादा है, an other angle angle थीटा, ये x मान लो, नहीं थीटा मान लीजिए मैंने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस थीटा इज इक्वल टू 10 प्लस मोर देन,
1/3 इतना, तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 10 + 30 - x/3। इसको फल लाइए यहाँ पे चीज़ों को, थीटा प्लस θ/3 = 40 = 3 से 3 कैंसिल आउट, और थीटा इक्वल टू कितना है 40 डिग्री। थर्टी प्लस 40 इतना, हाँ 40 डिग्री। कहीं ऑप्शन गलत हो रहा है क्या? ग्रेटर देन आया, थीटा = थीटा 90 डिग्री, यहाँ पे अनदर एंगल्स इतना। कोई ट्रायंगल मैंने 90 मान लिया, उसमें सब घटा दिया चीज़ों को, तो 10 बूफर हो जाएगा सेकंड वाला जो है, उससे 10 गुना ज़्यादा है बेटा चीज़ों को। चार, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ मिस्टेक, 3 से 3 कैंसिल आउट, और 3 से 3 कैंसिल आउट यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 θ/3 = 4, = 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, इतना हो जाएगा कुछ चीज़ों को, इतना क्लियर हो जाएगा। चलिए इतना डिग्री बेटा यहाँ पे चीज़ों को। नेक्स्ट सवाल, if the distance between 2 points and 10 units then the possible of x। ठीक है बेटा, निकल आया आंसर इसका। मैंने उस दिन आपको बताया था डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ए, बी पॉइंट बी, पॉइंट दे रखे हैं x,0, दूसरा पॉइंट दे रखा है -7,0। बस बेटा आंसर, और इसकी डिस्टेंस है d, तो d बराबर बेटा कितना होता है यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक कितना मेरे पास 10 दे रखा है, 10 का स्क्वायर, एक तो जीरो बेटा यहाँ पे, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे x² प्लस 7 का होल स्क्वायर। x की वैल्यू निकालनी है ना ओनली, देन x की वैल्यू, गलत होगा चीजों को यहाँ पे। 100 - 49 = x, कितना आया? अच्छा जी, ओ सॉरी, ओ सॉरी, गलत हो रहा है चीजों को यहाँ पे। ये दे रखा है आपके पास 10 का होल स्क्वायर = माइनस का 7 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर से, नहीं 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 नहीं, होल स्क्वायर ना कैंसिल आउट कर दें चीज़ों को, नहीं, इसमें इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे हैं तो कोई बात नहीं। 10 100 49 x² प्लस 14x, इसको ले लेंगे यहाँ पे कितने बेटा, x² प्लस 14x माइनस 51x = 0। 70 से 51 बेटा यहाँ चीज़ों को, x² प्लस 17 कितना लाना है, 70 से 51, तो ऐसा जोड़ना चाहिए बेटा यहाँ पर चीज़ों को, कि जोड़ने पे 51 - 14 7 में 14, ठीक है, 51 9 63, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव फिर नेगेटिव यहाँ पर निकलेगा चीज़ों को, नेगेटिव निकलेगा,
आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इतना आ जाएगा चीज़ों को। एक बार नेगेटिव लेते हैं 15 आ जाएगा, दूसरी बार पॉजिटिव लेते हैं 7 3 17। बाकी यहाँ तो ठीक है, बाकी चीज़ों को एक्स माइनस थीटा इतना 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 आ गया बेटा आपका 7 और 3 ही आएगा चीज़ों को। तो 5 तो, अरे यार मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक। आप इसको इस प्रकार से लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 51x बेटा, इसको साइड ले जाएंगे चीज़ों को। अब आ जाएगा चीज़ों को यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 3x माइनस 51x इज इक्वल टू 0। x माइनस प्लस 14 माइनस 3x x प्लस x इक्वल टू कितना हो गया 3 और x इक्वल टू कितना माइनस 17। इतना हो गया चीज़ों को। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बेटा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से कई बार क्या होता है कैलकुलेशन मैंने इसको इस साइड ला रहा था और इस टर्म्स को नेगेटिव नहीं कर रहा था मैं, तो इसलिए दिक्कत आ रही थी चीज़ों को। अब इसको इस साइड ले गया यहाँ पे तो माई 51 हो गया, आंसर क्लियर हो गया चीज़ों को। तो थोड़ा सा बेटा समझना है आपको, थोड़ा ध्यान देना है कि कैलकुलेशन बेटा वहाँ पे मिस्टेक ना हो, इसीलिए बेटा PYQ कराए जाते हैं कि कैलकुलेशन बेटा यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए चीज़ों को। चलिए इस सवाल उतारिए आप। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, उतारिए सवाल को बेटा। सेम सवाल है, कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है के की। ये सवाल आई होप हो जाएगा चीज़ों को, नहीं होगा तो बता दे रहा हूँ आपको पास। इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस सिंपल सा है। डी की वैल्यू कितनी है 10 का होल स्क्वायर, के माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा चीज़ों को यहाँ पे ले जाइए, यहाँ पे लाइए 100 माइनस 64 के माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 और रूट इसका के माइनस 4 पॉजिटिव 6 और नेगेटिव 6 इज इक्वल टू के माइनस 4। तो एक बार बेटा हम लोग लेते हैं पॉजिटिव 6 लेते हैं तो के इक्वल टू 10 आ जा रहा है, के इक्वल टू 10 आ जा रहा है। जब नेगेटिव 6 लेते हैं यहाँ पे चीज़ों को तो के इज इक्वल टू माइनस 2 आ जा रहा है चीज़ों को। ऑप्शन है बेटा कहीं पे, हाँ बी ऑप्शन करेक्ट आंसर चाहिए को। बस कुछ नहीं करना था चीज़ों को, जो भी दे रहा है बेटा उसको आप एक्सेप्ट करिए चीज़ों को यहाँ पे, ठीक है ना। ए आपका आंसर इज द करेक्ट आंसर, इसका बी ऑप्शन इसका। कुछ नहीं है सवाल में, ज्योमेट्री बस ओनली, बस माइंड का खेल, ओनली ओनली माइंड का खेल। चलिए इसको लगाते हैं, उतार लीजिए। स्क्रीन पर बेटा ये सवाल रहा आपके, ये सवाल रहा आपकी स्क्रीन पर, उतारिए सवाल को बेटा चीज़ों को। आपसे बेटा बोल के रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स 0,1 and coordinates of another points -3 if the distance between two points इतना। अरे यार हो जाएगा सवाल यार, उसमें कुछ नहीं है सवाल में यार, अब बार बार उसी सवाल को कराना, हो जाएगा चीज़ों को। ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक है। इसको कहिए आप x मान लेना, इसके पॉइंट को बस निकाल लो यहाँ से, चीज़ों को निकाल लेना। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बोल रहा है आपसे, वो डिस्टेंस दे रखी है, निकाल लेना चीज़ों को, ठीक ना। ये सवाल चलिए, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट्स लाइन, इतना है, ठीक है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो आप इस लाइन को ड्रॉ कीजिए,
y इक्वल टू 2x यहाँ पे ये लाइन है, y इक्वल टू 2 चीजों को यहाँ पे पॉइंट कितने मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे चीजों को। इस साइड कितने हैं यहाँ पे y कितना है बेटा यहाँ पे -1 -2 -3 पॉइंट है यहाँ पे इतने हैं। आपसे बोल रहा है व्हाट इज द रिफ्लेक्शन पॉइंट, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ y चीजों को। बस अब क्या करोगे इसका चीजों को, मुझे बताइए इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा। a है, इसके रिफ्लेक्शन बेटा कितना हो जाएगा कि मतलब इनके पॉइंटों को आप इसको उल्टा कर देंगे चीजों को यहाँ पे, यही तो होगा चीजों को यहाँ पे। यस या नो, यस या नो, इतना तो होगा बेटा चीजों को। तो आप बताइए क्या होगा इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पे। हाँ ठीक है ना। तो आपसे बोला जा रहा है इतना है चीजों को, तो इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट इस साइड जाएगा चीजों को, तो डायरेक्टली आपके पास निकल आएगा चीजों को, क्योंकि जो पॉइंट आप यहाँ से गिन रहे हैं 3 से, तो आप इस साइड भी तो जा रहे हैं चीजों को। यहाँ पे 3 इस साइड है, उसके ऊपर जाना है, और y इक्वल टू कितना यहाँ पे 4 दे रखा है चीजों को यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे 2 दे रखा है यहाँ पे चीजों को। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कितना 6,6 6,7 आपके पास 6, यहाँ पे 7 आंसर, इसका करेक्ट आंसर इतने हो जाएगा चीजों को। ठीक है ना। चलिए if the point x comma y is the equidistance from the point, find the x comma y चीजों को। चलिए 20 सेकंड है, सवाल को पढ़िए आप चीजों को। हाँ बेटा हो जाएगा। आपको बेटा एक्स और बेटा माइनस की वैल्यू निकालनी है। आपसे बोले यार कि इक्वल डिस्टेंस पे है, कोई बेटा पी पॉइंट माना मैंने यहाँ पे, ए है और ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है। ए कितना बेटा एक्स कम वाई है 7.1 3.5, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए पी, इक्वल डिस्टेंस है यहाँ पे दोनों को, तो डायरेक्टली लिख देते हैं x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस के फॉर्मूला मालूम है बेटा आपको यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चीज़ों को इतना आगे चीज़ों को एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y माइनस 6x 6x। पचास 34 इतना 16
इस सबके फट लाइए बेटा यहाँ चीज़ों को, इस फट लाइए 50 माइनस 34 माइनस 10x 14x माइनस 2y प्लस का 10y प्लस का 6x इज इक्वल टू 0। 16 8 8 इक्वल टू 0 बेटा यहाँ पे, तो x माइनस वाई y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसको उतार सकते हैं बेटा चीज़ों को, बस कुछ नहीं करना था। आपसे बोला गया कि इक्वल डिस्टेंस बेटा कोई पॉइंट है, दोनों डिस्टेंस बेटा फॉर्मूला लगा लीजिए और इसको स्क्वायर करके छोड़ दीजिए। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कर दिया, स्क्वायर नहीं किया। मैं चाहता था बेटा इसको इस प्रकार से भी लिख सकता था, तो मैंने डायरेक्टली किया था यहाँ पर चीज़ों को। चलिए लिख दीजिए यहाँ पर, कैंसिल आउट, ए कैंसिल आउट चीज़ों को उतार लीजिए बेटा। एक्स माइनस वाई, यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है थोड़ा सा, यहाँ पे मिस्टेक्स मिसप्रिंट, या मुझसे कहीं भी मिस्टेक्स हो रही होगी चीज़ों को। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 8 सही तो है, सही है मेरा करेक्ट आंसर इस चीज़ों को। उतारिए सवाल को, ये हुआ, उतारिए बेटा सवाल को। लीजिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बस 1 2 3 1 2 3, ठीक है बेटा। ट्रायंगल निकाल, एरिया निकालना है, हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए चीज़ को, 2 वर्टेक्स ऑफ इक्वल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑरिजिन्स एंड इतना, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। अरे हो जाएगा भाई, ये भी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालना है चीज़ों को। 2 इक्वल हैं, कोई बात नहीं, दूसरा एक ऑरिजिन से जा रहा है चीज़ों को, हो जाएगा चीज़ों को। इसको उतार लीजिए आप चीज़ों को। इन सवाल जो सवाल मैं छोड़ते जा रहा हूँ बेटा वो आपको होमवर्क के लिए है। द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस, द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y = 6, द फ्रॉम द ट्रायंगल्स इन कोऑर्डिनेट एक्सिस द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा, लगाइए सवाल को, आपके पास 20 सेकंड बेटा, इस सवाल को आप लगा कर दिखाइए मुझे चीजों को। बेटा आपसे बोला द ग्राफ ऑफ इक्विडिस्टेंस, चलिए ठीक है, x + y 2x 3x = 6 / 6 / 6 / 6 x = यार ऐसे क्यों करना, ऐसे क्यों करना, लेट x = 0 मान लीजिए, y = 2 हो जाएगा। दूसरा मान, इसके पॉइंट कितने जाएंगे, 0,2, लेट y = 0 मान लीजिए, x = कितना हो जाएगा 3, पॉइंट कितने हो जाएंगे 3,0। ठीक है, पॉइंट बेटा कितने हो गए मेरे पास यहाँ पे, एक ओरिजिन से बेटा पॉइंट गया आप पे 0,0 3,0 और 0,2, हाइट कितने बेटा यहाँ पे 2, बेस कितना है यहाँ बेटा 3, ट्रायंगल बन गया बेटा चीजों के यहाँ पे। तो बस बेटा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस 3 इंटू हाइट 3, स्क्वायर रूट्स कैंसिल कर, कैंसिल, स्क्वायर रूट इज द कैंसिल आंसर बेटा यहाँ पे। ठीक, चलिए 3 यूनिट्स, सवाल अच्छे थे, कोलिनियर है, फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, कोलिनियर का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, बस फॉर्मूला लगा के सीधा बेटा इसका आंसर आ जाएगा चीज़ों को, इतना हो जाएगा ना। नेक्स्ट सवाल बेटा यहाँ पे,
जो सवाल छोड़े जा रहे हैं वो होमवर्क के लिए हैं, ठीक ना, होमवर्क के लिए है, या कहिए तो मैं जब नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक। ये सवाल पढ़िए, क्या बोला, टू वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल्स, इतना है, कोई दो वर्टेक्स है, ए मान लिया, इसको बी मान लिया, द सेंटर राइट, इतना है चीजों को, द थर्ड वर्टेक्स निकालना है, बस आ गया आंसर। वर्टेक्स निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, जब सब सेंट्रोइड होते हैं तो x1 + x2 + x3 बाई 3 होता है चीजों को, आंसर निकल आएगा चीजों को। कितना हो जाएगा चीजों का, -3 5 × 3 = x + 3 12। इसका फॉर्मूला होता है चीजों को लिख देता हूं भाई मैं यहाँ पे, सेंट्रोइड x1 + x2 + x3 बाई 3। सेंट्रोइड क्या है यहाँ मेरे पास 5,6, 5 -2 -3 5 15 3 x3 और x3 = 12। एक कैंसल, एक कैंसल, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपको 12, मतलब इसमें उसमें कोई आंसर हो सकता है। और y की वैल्यू बेटा कितने होते हैं यहाँ पे चीजों को सेंट्रोइड के लिए, y1 + y2 + y3 अपॉन थर्ड कितना बेटा यहाँ पे 6 = y कितना 4 + 4 + y3/3 कैंसल आउट, 18 - 8 = y3, तो y3 = कितना होगा बेटा यहाँ पे 10। करेक्ट आंसर, ये बेटा गलत आंसर, क्योंकि y बेटा कितना आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है ना कि नेगेटिव में आ रहा है चीजों को, बस इतना। और बेटा मैं इस सवाल को डायरेक्टली बेटा बता सकता था, सवाल को डायरेक्टली, इनको जोड़ूं बेटा मैं यहाँ पे 3, इसको जोड़ूं बेटा 12, और इन दोनों को जोड़ूं बेटा यहाँ पे, इन दोनों जोड़ूं यहाँ पे कितने 8 और 18 10, खत्म आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। आप मार सकते थे बेटा, ये जो फॉर्मूले है बेटा, ये फॉर्मूले आपको यहाँ पे ध्यान होने चाहिए चीजों को। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, बस कुछ नहीं बेटा, कोऑर्डिनेट निकालना है, निकल आएगा चीजों को, रेशियो दे रखा है, इससे बेटा बाइसेक्शन मेथड से लगना चीजों को यहाँ पे, बाइसेक्शन मेथड से लगाना चीजों को यहाँ पे, और कुछ नहीं करना चीजों को यहाँ पे, ठीक। ये बेटा आपका होमवर्क का सवाल है, फिर हम अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बेटा। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।